हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, हमने कल हमारे हरियाणा के फर्स्ट सीएम के विषय में पढ़ लिया था और जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम हरियाणा के सेकंड सीएम के बारे में चर्चा करेंगे। और सेकंड सीएम कौन है भाई? राव वीरेंद्र सिंह। कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है भाई। कौन है भाई? राव वीरेंद्र सिंह। बच्चों साथ साथ बोलते रहना, इससे हमारी जो याद करने की शक्ति है वो बेहतर होगी। तो ये बने थे भाई 1967 में। कब बने थे? 1967 में। ये है ना फर्स्ट, क्या है? फर्स्ट गैर कांग्रेसी, ठीक है भाई, गैर कांग्रेसी सीएम थे। कौन थे भाई? फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम थे। और भाई इनकी जो पार्टी थी ना, उस पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। क्या नाम था? हरियाणा विशाल पार्टी। क्या नाम था मित्रों? हरियाणा विशाल पार्टी। क्या नाम था भाई? हरियाणा विशाल पार्टी। और जो इनका चुनाव चिन्ह था वो था उगता सूर्य। ऐसे होता है ना, उगता सूर्य, ऐसे ऐसे, ये चुनाव चिन्ह था भाई, उगता सूर्य, ठीक है ना। क्या चुनाव चिन्ह था? उगता सूर्य। इनका जो चुनाव चिन्ह था उगता सूर्य था। और ये है ना, आपके ये आ जाए कि भी हरियाणा के फर्स्ट निर्वाचित सीएम कौन से थे? कौन से? फर्स्ट निर्वाचित। निर्वाचित क्या होता है? जिसका चुनाव किया हुआ हो। फर्स्ट निर्वाचित सीएम तो क्या आ जाएगा भाई? राव वीरेंद्र सिंह। क्योंकि हमने कल भगवत दयाल शर्मा जी के विषय में पढ़ा था ना, वो तो मनोनीत सीएम थे, ठीक है। तो निर्वाचित सीएम कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है भाई। और ये ऐसे व्यक्ति हैं हरियाणा के जो पहले पुरुष हैं, यानी कि पहले व्यक्ति हैं जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। यदि पूछा जाए, ये महिला तो भाई सब ने रट लिया अब, कि हरियाणा में विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। पुरुष पूछ लिया जाए ना तो ये कौन आएगा? ये आएगा राव वीरेंद्र सिंह। कौन आएगा? राव वीरेंद्र सिंह। कौन आएगा भाई? राव वीरेंद्र सिंह आएगा, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में और हम क्या जानते हैं, ये है ना, और पहले विधानसभा अध्यक्ष भी थे। और ये है ना सबसे छोटा कार्यकाल था इनका। कितने दिन का? 16 दिन का कार्यकाल था, ठीक है। कितने दिन का कार्यकाल था भाई? 16 दिन का। सबसे छोटा कार्यकाल वाले विधानसभा के फर्स्ट हरियाणा के व्यक्ति कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है। और इनका कार्यकाल कितना था भाई? 16 दिन का, ठीक है भाई। कितने दिन का कार्यकाल था? 16 दिन का कार्यकाल था। इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए, अब HSSC ऐसा कुछ कर रही है भाई, इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो पिता का नाम है राव तुलाराम। क्या नाम है भाई इनके पिता का? राव तुलाराम, ठीक है। इसके बाद यदि इनके जन्म के विषय में पूछ लिया जाए भाई, जन्म इनका कहाँ हुआ था? नांगल पठानी। नांगल पठानी। ये नांगल पठानी कहाँ पड़ता है भाई? रेवाड़ी में। कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नांगल पठानी में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और यदि डेट पूछ ली जाए तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में इनका जन्म हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से सीएम हैं जिनके समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो फर्स्ट टाइम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा था भाई? आपको पता है? 1967 में लगा था। और सीएम कौन थे? यही थे, राव वीरेंद्र सिंह। तो आपसे पूछ लिया जाए ना कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके कार्यकाल में पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये कौन होंगे भाई? राव वीरेंद्र सिंह। आपको पता है हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। 1967 में लगा है, 1977 में लगा है और 1991 में लगा है भाई, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखना।
तो 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था ना, तब राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई राष्ट्रपति तब? जाकिर हुसैन। कौन थे 1967 में राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे भाई जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे उस समय पर। और फिर जब ये 1967 में सीएम पद से हटे थे ना, तब सीएम बने थे। फिर ये 1967 में ही हट गए थे, ठीक है, सीएम पद से। फिर है ना बंसीलाल सीएम बन गए थे। कौन बन गए थे भाई? बंसीलाल सीएम बन गए थे। चलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताते हैं इसके बारे में। तो भाई जब उस समय पर कौन थे? जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति। यहाँ तक हमने कर लिया है। और ये जो जाकिर हुसैन है ना, ये भी पूछ लिया जाता है इंडिया जीके में कि जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या थे भाई? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति। क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनके है ना कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी भाई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी भाई? जाकिर हुसैन जी की, ठीक है। जो ये राष्ट्रपति थे, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। फिर क्या होता है भाई? इसके बाद जो थर्ड सीएम आते हैं, कौन से नंबर के? थर्ड सीएम। थर्ड सीएम कौन आते हैं भाई? बंसीलाल चौधरी। बंसीलाल सीएम आते हैं भाई। मैं कुछ बातें और बताना भूल गई भाई। जैसे 1991 में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, आखिरी बार हरियाणा में। तो ये कुछ बातें हमें रिलेट करके याद करनी होती है। देखो जैसे एलपीजी, एक तो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये वो एलपीजी नहीं है। ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और ये है वैश्वीकरण, ठीक है। ये भी कब आया था? एलपीजी भी कब आई थी भाई? ये भी 1991 में ही आई थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था जब हमारे देश में वित्त के लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी ना, तब आईएमएफ ने हमारे देश पर कुछ शर्तें लगाई थी कि भाई यदि आप इस एलपीजी को अपनाओगे ना, तब ही हम आपको लोन देंगे, अन्यथा हम आपको लोन नहीं देंगे। तो फिर है ना ये हमें एलपीजी अपनानी पड़ी थी उस समय पे। ये 1991 में आई थी। ऐसे रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो बंसीलाल के बारे में अब हम पढ़ेंगे भाई। थर्ड सीएम थे, ठीक है। तीसरे नंबर के सीएम कौन थे? इसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी दूंगी, जो सीएम के एक बार में ही सभी सीएम याद हो जाएं। तो देखो भाई, ये है ना 41 वर्ष की आयु में सीएम बन गए थे। और क्या थे? युवा सीएम थे भाई। सबसे छोटी उम्र के सीएम थे। अब तो ये दुष्यंत है, ये उप मुख्यमंत्री है, लेकिन ये मुख्यमंत्री थे 41 वर्ष के, और अब तक के युवा सीएम थे भाई ये। और ये है ना INC, इससे हम डिनोट करेंगे बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे तो INC ही लिखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। फिर इन्होंने क्या किया 1996 में? कब भाई? 1996 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, ठीक है। INC से इसने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, और उस पार्टी का नाम क्या बनाया इन्होंने? हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम कर दिया इन्होंने? हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है भाई। क्या नाम कर दिया? हरियाणा विकास पार्टी। इन्होंने अपनी इस पार्टी का नाम
कर दिया। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम एक किया था जिसके कारण इनको फिर हार का भी मुंह देखना पड़ा था। हार मीन्स पराजय, गले में पहनने वाला नहीं, पराजय वाला। 1 जुलाई 1996, 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल, कितना, 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक क्या करवा दिया था भाई, शराबबंदी। ठीक है भाई, शराबबंदी करवा दी थी इन्होंने, और जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे पीने वाले, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। इनको है ना हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा का लौह पुरुष, यानी कि ये मजबूत थे भाई, इसका मतलब यही हुआ। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी इनको कहा जाता है भाई। और ये है ना एक भिवानी में गोलागढ़ नामक स्थान है भाई, गोलागढ़, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था भाई। कब हुआ था, 1927 में। ठीक है, 1927 में इनका भिवानी के गोलागढ़ में जन्म हो गया था भाई। उसके बाद क्या आएगा इनके विषय में और क्या हो सकता है, ये है ना 1975 में, ये बात तो हम भूल ही गए थे, 1975 में ये है ना केंद्र में रक्षा मंत्री रहे थे। रक्षा मंत्री कहाँ रहे थे भाई, केंद्र में ये रक्षा मंत्री रहे थे। और ये रेल मंत्री भी रहे थे भाई, केंद्र सरकार में ये रेल मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री भी रहे ये, रक्षा मंत्री भी रहे ये। और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम क्या किया था, ये जो रेल मंत्री है ये 1984 से 1986, ये याद रखना भाई, 1984 से 1986 तक ये रेल मंत्री रहे थे भाई। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था भाई हरियाणा में, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, हरियाणा में 1970 में हर गांव में बिजली पहुंचाई थी भाई। क्या कर दी थी, हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। ठीक है भाई, और इन्होंने क्या किया था, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो इनके बारे में हम और क्या पढ़ेंगे भाई, हाँ आ गया याद, जो कपूरथला में रेल फैक्ट्री है ना, पंजाब के कपूरथला में, वो भी इनके समय में ही लगी थी रेल फैक्ट्री। शायद आपको दिख नहीं रहा बच्चे, रेल फैक्ट्री कहाँ है ये, कपूरथला में। कपूरथला कहाँ है भाई, पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, ये भी इनके समय में ही लगी थी। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था, पूछ लिया जाए, चुनाव चिन्ह। ठीक है, चुनाव चिन्ह था भाई लड़का लड़की। ठीक है, एक वो देखा हो आपने भी, एक उस पे एक लड़का और एक लड़की खड़े मिलते थे, वही इनका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, ऐसे। और इन्होंने ना हरियाणा की जो दूसरी भाषा थी ना, क्या थी पहले तो, हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज थी पंजाबी पहले तो। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दी थी, तमिल कर दी थी। तमिल कहाँ की है, तमिलनाडु की। ठीक है भाई, इन्होंने तमिल कर दी थी। और जो BHU है नी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये 2014 में इन्हीं के नाम पर बनाई गई थी भाई। और इसके अलावा क्या है, ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले CM है भाई, समय तक रहने वाले CM है भाई, वाले CM है। ठीक है, यानी कि इनका जो
कार्यकाल है सबसे लंबा है और ये सबसे लंबे समय तक रहे थे। तो भाई आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमने आज चौधरी बंसीलाल के विषय में पढ़ा है भाई, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड सीएम के बारे में पढ़ा है हमने आज, देख लो भाई। ये राव वीरेंद्र सिंह सेकंड है, निर्वाचित हैं और इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था। उगता सूरज इनका चुनाव चिन्ह है भाई, ये रहा। और ये निर्वाचित फर्स्ट सीएम है, ठीक है। यानी कि यदि पूछ लिया जाए हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन है तो भगवत दयाल शर्मा है, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए निर्वाचित फर्स्ट सीएम कौन है तो राव वीरेंद्र सिंह है भाई। और हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष पुरुष कौन है तो राव वीरेंद्र सिंह है। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा था, कितना, मात्र 16 दिन का। कितने दिन का रहा था भाई? मात्र 16 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। इनके पिता का नाम राव तुलाराम है। और भाई इनका जन्म पूछ लिया जाए तो नांगल पठानी में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और कब हुआ था इनका जन्म? 1921 में हुआ था भाई। इन्हीं के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। कब लगा था? 1967 में। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और फिर ये सीएम पद से हट गए थे और फिर बंसीलाल जी सीएम बन गए थे भाई, ठीक है। जाकिर हुसैन ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है भाई। क्या है? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। और इनकी ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी नहीं, ये वो राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, ठीक है। और भाई फिर इसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड सीएम है चौधरी बंसीलाल। और ये 1991 के बारे में हमने पढ़ा था भाई। यहाँ इसी समय एलपीजी आई थी, ठीक है। और ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। IMF, इसके विषय में हम कभी कभी विस्तार से पढ़ेंगे। ये है ना सभी देशों के जो वित्त है उसको कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राष्ट्रीय मौद्रिक, ठीक है। और इसके बाद जो ये थर्ड सीएम है भाई, इसके ये है ना सबसे युवा सीएम थे बंसीलाल जी। 41 वर्ष इनकी उम्र थी। और ये किसके थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में ये थे। बाद में इन्होंने क्या किया? अपनी अलग पार्टी बना ली। 1996 में कौन सी बनाई भाई? हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। कौन सी बना ली? हरियाणा विकास पार्टी। और इनका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। हरियाणा विकास पार्टी, इनका जो चुनाव चिन्ह था वो लड़का लड़की था। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक ये क्या रहे थे? रेल मंत्री, नहीं सॉरी, इन्होंने शराबबंदी कर दी थी भाई इतने समय तक, ठीक है। शराबबंदी कर दी थी। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनको हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है भाई इनको, और हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। इनका जन्म भिवानी गोलागढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था भाई, ठीक है। 1975 में ये क्या रहे थे? रक्षा मंत्री रहे थे। और 1984 से लेकर 1986 तक ये रेल मंत्री रहे थे। हरियाणा में इन्होंने 1970 में हर गांव में बिजली पहुंचा दी थी। इसके बाद वही ये ऐसे सीएम है जो सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं। और जो रेल फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में, वो इनके समय में ही लगी थी। और जो हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज इन्होंने तमिल कर दी थी। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी याद रखना। जो BHU है इनके नाम पर ही है। और इसका निर्माण 2014 में हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। यहाँ पर जिनको अच्छे से पढ़ना है वही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है भाई। जो ज़्यादा क्वालिटी के चक्कर में रहते हैं ना, वो क्वालिटी में ही रह जाते हैं। और जिनको तैयारी करनी होती है ना अच्छी, वो आप अपने आराम से बैठकर पढ़ लेते हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी फैसिलिटी हो, सब उसमें पढ़ लेते हैं। पढ़ाई सब समान होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।